आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत पर मुख्तलिफ बदगुमानियों में मुलविस होने का इल्जाम आयद करते हुए राफेल तैयारों की खरीदी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के 8 साल दौरे हुकूमत में कई ऐसी बदगुमानियां हुई हैं जिसका वो एक के बाद दीगरे मंजर आम पर लाएंगे। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत में दौलतमंद मजीद दौलतमंद हो गया और गरीब मजीद गरीब हो रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी की हुक्मरानी ने 33 अफराद बैंकों को माफ कीजिएगा 33 इंडिविजुअल बैंक्स को करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करते हुए मुल्क से ये लोग फरार हो गए। उनमें से ज्यादातर का ताल्लुक गुजरात रियासत से। चीफ मिनिस्टर ने आज प्रगति भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मोदी हुकूमत को इंतहाई बदतरीन हुकूमत करार दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी दौरे हुकूमत में तरक्की नाम की चीज देखने को नहीं मिली, अलबत्ता मजहब और इलाकों में तफरका पैदा करते हुए सियासी फायदा हासिल किया जाता है। उन्होंने कहा कि रियासत के बीजेपी कायदीन उन्हें बदगुमानियों के इल्जाम में जेल भेजने के बयान दे रहे हैं, लेकिन मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत में गुज़िश्ता 8 साल के दौरान बदगुमानियों के इतने वाकयात सामने आए जिस पर उन्हें जेल भेजना जरूरी हो जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 36 राफेल जेट्स तैयारों की खरीदारी के लिए मरकजी हुकूमत ने $9.4 बिलियन खर्च किए थे, जबकि हालिया दिनों इंडोनेशिया ने भी उसी कंपनी से 42 जेट तैयारे सिर्फ $8 बिलियन में खरीदे। इस मामले में बहुत बड़ा स्कैम हुआ है जिसकी तहकीकात जरूरी है। और ट्रंप सरकार in India have connected well with President Trump. The words of candidate Trump, अब की बार ट्रंप सरकार। Is it not a strategic mistake of a prime minister of a country? अब क्या हुआ? चुनाव हो गया, वहां सरकार पलटी खा गए। अब गए मोदी साहब अमेरिका में हाल में बेहाल व्हाइट हाउस में कोई पूछने वाला नहीं, एयरपोर्ट में कोई प्रॉपर रिसीविंग नहीं। क्या हुआ? देश का इज्जत। ये तरीका है अमेरिका देश का चुनाव क्या अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव है? क्यों जाना पड़ा प्रधानमंत्री को? क्यों कहना पड़ा? क्या मजबूरी थी? यह है भाजपा का नीति और उसके लिए हमको जय जयकार करना चाहिए। ऐसे हजारों चीजें हैं, हजारों, जो हम इस देश के सामने रखेंगे। हजारों, एक नहीं, दो नहीं। सबसे बड़ी बात, बड़ी दुख की बात, बहुत दुख की बात, जिस प्रकार का लैंग्वेज ये लोग इस्तेमाल करते हैं। किसी का कोई मान्यता नहीं है इस देश में। कितना गंदे गंदे बातें करते हैं लोग। जिसको चाहे जो चाहे कह दो, जो मन में है कह दो, गालियां दे दो। मैं कल कह रहा था, आज भी कह रहा हूं, इस देश के युवा से खास तौर पर, ये कल का इंडिया आपका इंडिया है। मेरे युवा मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे बुद्धिजीवियों, दया करके सोचिए क्या हो रहा है हमारे बेंगलुरु में, हमारे कर्नाटक में। नौजवान बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है। इतना बड़ा हेट्रेड, ये कहां जाएगा हिंदुस्तान?
तेलंगाना 7 साल पहले जहां किसानों का आत्महत्या होता था, माइग्रेशन होता था, पीने को पानी नहीं मिलता था, बिजली नहीं आती थी, सिंचाई के लिए पानी नहीं थी, बहुत बेहाल थी। 7 साल के कड़ी मेहनत के बाद एक अच्छा संस्कार पूर्वक गंगा जमुना तहजीब को अमलावर करने के बाद क्या देखने को मिल रहा है तेलंगाना में? हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ गया, हम धनवान राज्य बन गए, हमारे पास जीरो के नीचे है अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट अपा। मरकजी वज़ीर सयाहत व सकाफत किशन रेड्डी ने कहा कि 15 फरवरी से सालार जंग म्यूजियम में 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी सेमिनार म्यूजियम्स पर होगा। उन्होंने बीजेपी के रियासती हेडक्वार्टर्स में मीडिया से बात करते हुए कहा कि म्यूजियम्स के सरकर्दा बैनुल अक़वामी माहिरीन इस सेमिनार में हिस्सा लेंगे और मुल्क में नए म्यूजियम्स बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी पर तबादला ख्याल करेंगे। उन्होंने कहा कि मरकज ने मुल्क में म्यूजियम्स को तरक्की देने के लिए बेशतर इक़दाम शुरू किए हैं। उसी के हिस्से के तौर पर मुल्क के अहम मकामात पर बेशतर नए म्यूजियम्स का क़याम अमल में लाया जाएगा। मुस्तक़बिल की नस्ल के पेश नज़र और तारीख को जानने वालों के लिए मरकज़ ने मुजाहिदीन आज़ादी सरकर्दा अफराद के लिए नए म्यूजियम्स के क़याम का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही नई दिल्ली के रायसेना हिल्स में नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में 2 नए म्यूजियम्स कायम किए जाएंगे। मुल्क के कदीम असलाह को उन म्यूजियम्स में रखने के अलावा सुभाष चंद्र बोस के नाम से लाल किले में म्यूजियम कायम किया जाएगा। కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది। ఇప్పటికే రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ₹1 కోటి అడ్వాన్స్ గా విడుదల కూడా చేయడం జరిగింది। తొందరగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఏదైతే తెలంగాణ ట్రైబల్ మ్యూజియం కోసం ఏదైతే ఏర్పాటు చేయబోతున్నామో దానికి 15 కోట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం కేటాయించి ఇప్పటికే ₹1 కోటి అడ్వాన్స్ గా విడుదల చేయడం జరిగింది। కానీ ఇంతవరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఎక్కడ పెట్టాలనుకుంటుంది హైదరాబాద్ నగరంలో ఆ యొక్క ప్లేస్ కానీ స్థలం కానీ అలాట్మెంట్ చేయలేదు। కాబట్టి ఆ రకంగా దేశవ్యాప్తంగా ఈ యొక్క మ్యూజియం సంబంధించినటువంటి మరి కొత్త టెక్నాలజీ ఈరోజు యూజ్ చేయాలనేటువంటి ఆలోచన చేస్తా ఉన్నాము। ప్రపంచవ్యాప్తంగా జర్మనీ కావచ్చు, అమెరికా కావచ్చు, ఇటలీ కావచ్చు, అదేక బ్రిటన్ కావచ్చు, ఆధునాతనమైనటువంటి మ్యూజియంస్ ఉన్నాయి। ఆ రకమైనటువంటి మ్యూజియంస్, ఆ టెక్నాలజీతో కూడినటువంటి మ్యూజియంస్ భారతదేశంలో కూడా ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి నిర్ణయించాను నేను। అందులో భాగంగా ఈ నెల 15వ తేదీన 15, 16 2 రోజుల పాటు ఇంటర్నేషనల్ జాతీయ భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి కొత్త మ్యూజియంస్ అక్కడ ఏర్పాటు చేస్తా ఉన్నాం। అదేవిధంగా సుభాష్ చంద్రబోస్ వారి మీద కొత్త మ్యూజియం ఏర్పాటు చేస్తున్నాం। దేశంలో పురాతనమైనటువంటి ఆయుధాలటువంటి మ్యూజియంస్। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने रियासत और शहर में IT शोबे की तरक्की को यकीनी बनाया है। उन्होंने हबशीगुड़ा उप्पल में जेनेक्स्ट स्क्वायर का संग बुनियाद रखा। उन्होंने इस मौके पर कहा कि चीफ मिनिस्टर IT के शोबे को तेज रफ्तारी से तरक्की दे रहे हैं ताकि ये शोबा हैदराबाद या फिर शहर के मखसूस हिस्से तक ही महदूद ना रहे। इस अमल के हिस्से के तौर पर रियासती हुकूमत की ग्रिड पॉलिसी तैयार की जा रही है। वज़ीर मौसूफ ने निशानदही करते हुए कहा कि मगरबी हिस्सों तक ही IT की तरक्की के महदूद रहने के बजाय शहर के दीगर मकामात तक भी IT के शोबे को तोसी देने के लिए दरकार तमाम कोशिशें हुकूमत कर रही है। उन्होंने कहा कि रचागुंडा पुलिस कमिश्नर भगवत के तहत सिक्योरिटी काउंसिल का क़याम रचागुंडा पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में अमल में लाया गया, जो सैबराबाद सिक्योरिटी काउंसिल की तर्ज पर होगा। అన్నప్పుడు we wanted to encourage them wholeheartedly. మా జయేష్ రంజన్ గారు, నరసింహారెడ్డి గారు, అమర్ గారు అందరూ కూడా వారికి కావాల్సిన అన్ని ఏర్పాట్లను వెంటనే చేసి ఈ తూర్పు హైదరాబాద్లో ఉప్పల్ ఈ ప్రాంతంలో 1,00,000 మంది IT ఉద్యోగులు ఇక్కడ ఉండే విధంగా, అంటే ఈరోజు ఈ క్యాంపస్ పూర్తయిన తర్వాత తప్పకుండా ఆ నెంబర్కి దగ్గరగా వస్తాం। 1 lakh ఎంప్లాయీస్ ఇన్ దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఈజ్ అ సిగ్నిఫికెంట్ అచీవ్మెంట్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్। ఇది మాత్రమే కాకుండా మనకి ఈ ప్రాంతంలో కూడా అక్కడ పశ్చిమ హైదరాబాద్లో ఉన్నట్టు సైబరాబాద్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ అని చెప్పి అక్కడ పోలీస్ కానీ
అక్కడ టీఎస్ఐసి కానీ చాలా క్లోజ్గా పనిచేస్తాయి. దాంతోపాటు అక్కడ ఐటీ ఇండస్ట్రీ కూడా అందులో అంతర్భాగంగా చాలా క్లోజ్గా పనిచేస్తారు. అదే పద్ధతిలో మహేష్ భగవత్ గారి నేతృత్వంలో ఇక్కడ రాచకొండ ప్రాంతంలో కూడా ఇక్కడ కూడా ఒక సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ఏర్పాటు చేసి ఇక్కడ ఉండే మొత్తం ఐటీ యాజమాన్యాలు కూడా అందులో భాగస్వాములను చేసి మనం ఇక్కడ కూడా ఉండే ఉద్యోగులకి మెరుగైన జీవన ప్రమాణాలు అందే విధంగా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. దాంతోపాటు మీ అందరికీ కూడా తెలుసు, దిస్ ఏరియా is relatively inexpensive compared to the western part of Hyderabad. So I believe the quality of living and the standard of living here, for that to be improved, we have also taken some more measures. In fact, ఇక్కడ కూడా నాగోల్ ప్రాంతంలో ఒక శిల్పారామాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేశాం. దాంతోపాటు ఈ ఏరియాలో ఇంకా డెవలప్మెంట్ కోసం, ఏరియా డెవలప్మెంట్ కోసం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో కూడా సిగ్నిఫికెంట్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ కూడా చేస్తూ ఉన్నాం. అందులో భాగంగా మీరు చూసినట్టయితే ఈరోజు ఉప్పల్ నుంచి నారాపల్లి దాకా ఒక స్కైవే నిర్మాణం కూడా జరుగుతూ ఉంది. वजीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने कहा कि कल्याण लक्ष्मी के तहत 10 लाख शादियां हुकूमत की इमदाद के साथ अंजाम पाई हैं, जो गरीबों और पिछड़े तबकात की बहबूद के तई चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के अहद की गवाह है. उन्होंने कहा कि कल्याण लक्ष्मी, केसीआर किट, रैतु बंधु और रैतु बीमा जैसी स्कीमात पूरे मुल्क के लिए रोल मॉडल है. मुल्क भर में उन पर अमल किया जा सकता है. वजीर मौसूफ ने वनापर्ती में कल्याण लक्ष्मी स्कीम के 210 इस्तेफादा कुनिंदगान और 26,46,000 रुपए मालियत के 56 चेक चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के इस्तेफादा कुनिंदगान में तकसीम किए. इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि पूरा मुल्क रियासत में बहबूदी और तरक्याती प्रोग्रामों पर तेलंगाना की सिफ्त देख रहा है. अपोजिशन जमातों ने रैतु बंधु स्कीम पर तनकीद करते हुए कहा कि ये एक सियासी हिकमत अमली है. ताहम इस कदम के तहत अब तक 50,400 करोड़ रुपए की रकम रियासत के किसानों के बैंक खातों में जमा करवाई गई है. अगरचे कि पूरी दुनिया कोविड की वबा से मुतासिर थी, ताहम चीफ मिनिस्टर ने इस बात को यकीनी बनाया कि रियासत में फलाही प्रोग्रामों पर अमलावरी में कोई रुकावट न होने पाए. मुल्क जिले में 4 रोजा सम्मक्का सारलम्मा यात्रा का 16 फरवरी से आगाज होगा. जिले के मिडारम में मुल्क की सबसे बड़ी कबायली यात्रा के सिलसिले में इकदाम किए जा रहे हैं. डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने कहा कि इस यात्रा को रुकावट से पाक बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी. उन्होंने अपने बयान में कहा कि पुलिस अहदेदारों ने पहले ही ट्रैफिक पाबंदियों, पार्किंग, जराइम की रोकथाम और इस यात्रा में शिरकत करने वाली अहम तरीन शख्सियात के लिए सिक्योरिटी की फराहमी के मसले पर जिले पुलिस के साथ इजलास मुनक्किद किया. यात्रा की ड्यूटी के लिए 9,000 मुलाजिमीन पुलिस को तैनात किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इस यात्रा के दौरान 1,25,00,000 अफराद पूजा करेंगे. उन्होंने कहा कि 3.5 लाख खानगी गाड़ियों और 4,000 आरटीसी बसों की आमद से ट्रैफिक और पार्किंग को बाकायदा बनाना पुलिस के लिए अजीम चैलेंज है. उन्होंने कहा कि 382 सीसीटीवी कैमरों, 2 ड्रोन कैमरों, डिस्प्ले बोर्ड और बड़ा कमांड कंट्रोल सेंटर कायम किया जाएगा ताकि 24 घंटे यात्रा पर नजर रखी जा सके. टीआरएस के कारगुजार सदर व वजीर इंडस्ट्री तारक रामाराव ने टीआरएस पार्टी कायदीन और कारकुनों से ख्वाहिश की कि वो चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सालगिरह को बड़े पैमाने पर मनाएं. उनकी सालगिरह की 3 रोजा तकारीब का आगाज 15 फरवरी से होगा और इख्तिताम सालगिरह के दिन 17 फरवरी को होगा. इस दौरान टीआरएस पार्टी के कायदीन 15 फरवरी को ग़िज़ा की मुफ्त तक़सीम के प्रोग्रामों का एहतमाम करेंगे. इस कदम के तहत पार्टी कायदीन और कारकुन फल, किराने का सामान, कपड़े दवाखानों, बैतुल मोमरीन और यतीम खानों में तकसीम करेंगे. 16 फरवरी को रियासत के तमाम हलकों में खून के अतिये के कैंप्स का एहतमाम किया जाएगा. 17 फरवरी को तमाम अकायद की दुआइया इज्तिमा के अलावा बड़े पैमाने पर शजरकारी का प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा. इन प्रोग्रामों के अलावा गिफ्ट स्माइल कदम के तहत टीआरएस के कारकुन कोई भी समाजी खिदमात अंजाम देंगे. सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट ए रेवंत रेड्डी ने भारतीय जनता पार्टी से मुतालबा किया कि वो आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा को मुल्क की तमाम माओं की तौहीन के इल्जाम में फौरी वजारत आला के ओहदे से बरतरफ करें. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी कल यानी 14 फरवरी को रियासत के तमाम 709 पुलिस स्टेशनों में हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ फौजदारी के मुकदमा दर्ज करवाएगी. आज रेवंत रेड्डी ने पार्टी के सीनियर कायदीन के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसका ऐलान किया. उन्होंने बताया कि वो खुद शख्सी तौर पर जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ फौजदारी का मुकदमा दर्ज करवाएंगे. ప్రచారంలో ఉన్న వారు మాట్లాడిన ఎంబడే
ట్విట్టర్ ద్వారా వాటిని ఖండించడం మీకు సమాచారం చేరవేయడం జరిగింది. రాష్ట్ర స్థాయిలో జాతీయ స్థాయిలో ఎంతోమంది కాంగ్రెస్ ముఖ్య నాయకులు స్పందించడం జరిగింది. కాబట్టి మీరు ఆ అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకోకుండా సెలెక్టెడ్ మోటివేటెడ్ మీడియా ఇలాంటి కొన్ని అంశాలను ప్రచారం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. నేను మీ ద్వారా తెలంగాణ సమాజానికి భారతీయులకు చేస్తున్న విజ్ఞప్తి, ఈ జరిగిన అవమానము కాంగ్రెస్ పార్టీ లేకపోతే గాంధీ కుటుంబానికో కాదు, 140 కోట్ల భారతీయులందరికీ జరిగిన అవమానము, ఈ సమాజంలో సగభాగము, ఈ దేశ అభివృద్ధిలో సగానికంటే ఎక్కువ బాధ్యత వహిస్తున్న మాతృమూర్తులకు జరిగిన అవమానము. ఈ అవమానం నరేంద్ర మోడీ గారి తల్లికి జరిగినట్టే, ఈ అవమానం అమిత్ షా గారి మాతృమూర్తికి జరిగినట్టే, ఈ అవమానం జేపీ నడ్డా గారి మాతృమూర్తికి జరిగినట్టే, ఈ అవమానం బండి సంజయ్ కిషన్ రెడ్డి గారి తల్లులకు అవమానం జరిగినట్టే. ఈ అవమానాన్ని మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీకే పరిమితం చేసి గాంధీ కుటుంబానికి పరిమితం చేసి చర్చ జరగడమే సమంజసం కాదు. ఈ దేశంలో ఉన్న ప్రతి మాతృమూర్తికి జరిగిన అవమానము. ఇలాంటి మానవ సంస్కృతికి ప్రతినిధులుగా బీజేపీ అనే రాజకీయ పార్టీ ఉండడం. वजीर सेहत टी हरीश राव ने दावा किया है कि मुल्क भर में आवाम को सेहत से मुताल्लिक सहूलियात की फराहमी में तेलंगाना को तीसरा मकाम हासिल है, जबकि वजीर आजम की इंतखाबी रियासत उत्तर प्रदेश आखिरी मकाम पर है। हुकूमत तेलंगाना ने रियासत के 27,000 आशा वर्कर्स को मोबाइल फ़ोन और 4G सिम तकसीम करते हुए मुल्क भर में मुनफरिद मकाम हासिल किया। वजीर सेहत आज कामारेड्डी में आशा वर्कर्स को मोबाइल की तकसीम के आगाज़ के मौके पर बात कर रहे थे। इस मौके पर रुकने पार्लियामेंट बीबी पाटिल, गवर्नमेंट व्हिप गंपा गोवर्धन, अराकिन मुखन्ना, पद्मा देवेंद्र रेड्डी, हनुमंत शिंदे और सरकारी ओहदेदार मौजूद थे। वजीर सेहत ने कहा कि आशा वर्कर्स को तेलंगाना में माहाना 5,000 रुपये एजाजिया दिया जा रहा है। करीब इसमें इजाफा करते हुए इस एजाजिए को 9,750 रुपये कर दिया जाएगा। సునీత గారు సంగీత గారు మీరంటే అంటే సంగీత సంగీత గారు సంగీత గారు ఆరుట పద్మారాణి గారు ఆరుట పద్మారాణి ముదాం శైలజ గారు రామ ఈశ్వరి ఇంద్ర గారు मरकजी वजीर अश्विनी कुमार चौबे ने रियासती बीजेपी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि मरकज की एनडीए हुकूमत वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में गुज़िश्ता 7 सालों के दौरान मुल्क की तरक्की के लिए जो काम किए हैं वो मुल्क की आज़ादी के बाद से 70 साल के अरसे में नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत वज़ीर आला चंद्रशेखर राव और रियासती वज़रा की जानिब से मरकजी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना के किसानों से धान की खरीदी न करने का इल्ज़ाम लगा रही है, जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने साल 2020 में 41 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी है, जिसके लिए 26 करोड़ रुपए मरकजी हुकूमत ने अदा भी किए हैं। भारत सरकार के द्वारा तो 26 करोड़ 0.610 लाख ये हमने भुगतान किया। लगभग 27 करोड़ के लगभग वो
राशि आता है, ये भुगतान केंद्र सरकार ने पूरी राशि का उनको किसानों को हमने भुगतान किया, किसानों के खाते में गया डायरेक्ट डीबीटी के द्वारा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से। और आप जानते हैं कि केंद्र सरकार ने वन नेशन वन राशन ये भी हमने बनाया, वन नेशन वन राशन वन डीबीटी, यह जो है हमारा कि डीबीटी के माध्यम से गरीब किसानों के खाते में जो बिचौलिए पैसे ले जाते थे, अब बिचौलिए कोई मीडियम जो बीच का दलाल इस प्रकार का पैसे ले जाते थे, अब वो दलाली बंद हो गया है। और हमने पूरा उसमें इम्बॉस करने का भी है, ई पॉस सिस्टम है, जो सामान उठाते हैं राशन के दुकान से, तो उस पर हमने भरसक पूरा प्रयास किया है कि उसमें भ्रष्टाचार कम हो, भ्रष्टाचार करप्शन उसमें रोके जाए। ये प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पर केंद्र सरकार ने ये उपलब्धि किया है। तो जहां वन नेशन वन राशन, और एक तीसरी बात जो बहुत बड़ी बात है, जहां हमने पहले स्टेट हम फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जहां खाद्य आपूर्ति का हम देश के लोगों को उनके खाद्य आपूर्ति जो हम भुगतान करते थे, तो उनको फूड सिक्योरिटी जहां पूरे देश को हम देते रहे, वही अब फूड सिक्योरिटी नहीं बल्कि भारत सरकार के द्वारा तो 26 करोड़ 0.610 लाख ये हमने भुगतान किया, लगभग 27 करोड़ के लगभग वो राशि आता है। ये भुगतान केंद्र सरकार ने पूरी राशि का उनको किसानों को हमने भुगतान किया, किसानों के खाते में गया डायरेक्ट डीबीटी के द्वारा, डायरेक्ट बेनिफिट। मुजाहिद आज़ादी व शायरा सरोजनी नायडू की 143वीं यौम पैदाइश के मौके पर हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी HMDA ने हुसैन सागर के पास पत्थर की तख्ती नस्ब की है, जिस पर उनकी नज्म को तराशा गया है। बुलबुल हिंद ने अपनी नज्म हुसैन सागर में ये बताने की कोशिश की है कि ये झील उनकी रूह की जिंदा तस्वीर है। उनकी ये नज्म 1912 में शाये किताब दी बर्ड ऑफ टाइम से ली गई है, जिसमें हुसैन सागर को खिराज पेश किया गया है। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी महकमे बल्दी नज्म व नस्क व शहरी तरक्की अरविंद कुमार ने ट्वीट करते हुए इस बात की इत्तला दी और कहा कि झील के पास ये तख्ती मुस्तकिल होगी। शिवाजी के मुजस्समे को निकाल देने पर जिले जगतियाल के गणेश नगर में बीजेपी के कायदीन और कारकुनों ने धरना दिया। इस इलाके में बल्दिया की इजाजत के बगैर शिवाजी का मुजस्समा लगाया गया था, जिसको पुलिस की निगरानी में निकाल दिया गया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इस मुजस्समे को बल्दिया और पुलिस ओहदेदारों ने मिलकर साजबाज के जरिए निकाला है। मुजस्समे को हटाने से एक नया तनाजा खड़ा हो गया। रात देर गए इस कार्रवाई का बल्दिया पर इल्जाम लगाते हुए जाफरानी जमात के कायदीन और कारकुनों ने कहा कि इस मुजस्समे को दूसरी जगह मुंतकिल किया गया है। मकामी बीजेपी के कायदीन और कारकुनों ने मीडिया से बात करते हुए फौरी तौर पर इस मुजस्समे को उसी मकाम पर दोबारा नस्ब करने का मुतालबा करते हुए सदर जिला बीजेपी पी सत्यनारायण की क़यादत में धरना दिया, जिसमें खवातीन और नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अमेरिका के अलाबामा के एक स्टोर में लूट के दौरान आंध्र प्रदेश के एक नौजवान को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। ये 27 साल नौजवान 1 माह पहले ही अमेरिका पहुंचा था और अलाबामा में काम कर रहा था। इतलात के मुताबिक ये वाकया अमेरिकी वक्त के मुताबिक जुमेरात को 9:30 बजे सुबह पेश आया। इस नौजवान की शिनाख्त श्री सत्य कृष्णा के तौर पर की गई है। इतलात में पुलिस ने कहा कि ओल्ड बर्मिंघम हाईवे के कावन सर्विस स्टेशन में ये लूट हुई है। नौजवान स्टोर क्लर्क के तौर पर काम कर रहा था। सियाफाम लुटेरों ने इसको लूट के दौरान गोली मारी। कृष्णा शादीशुदा है और उसकी बीवी हामिला है। इस जोड़े का ताल्लुक आंध्र प्रदेश से है। उसकी नाश को हिंदुस्तान भेजने के लिए अतियात की उसूली का काम शुरू किया गया है। अब बात कोरोना वायरस की। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में 32,932 अफराद के टेस्ट किए गए, जिसमें 429 मुस्बित पाए गए। इसी दौरान एक और फर्द की इस मोजी वायरस की वजह से मौत हो गई।
जबकि 2421 अफराद सेहतयाब हुए। रियासत में फिलहाल 11,681 अफराद का कोविड का इलाज जारी है। लगेज में छुपाकर लाए गए सोने को शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम्स के हुक्काम ने एक मुसाफिर के पास से जब्त कर लिया। इस 248 ग्राम सोने की मालियत 12,74,000 रुपए है, जो चूड़ियों की शक्ल में लगेज में छुपाकर लाया गया था। ये सोना जिद्दा से हैदराबाद पहुंचे मुसाफिर के लगेज में पाया गया। इस मुसाफिर के पास से इस सोने को जब्त करते हुए उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और उससे पूछगछ जारी है। हैदराबाद में 40,30,000 रुपए मालियत का गुटखा जब्त किया गया। जिला एसपी उदय कुमार ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए कहा कि गोदाम पर धावे के जरिए इस गुटखे का पता चलाया गया। पुलिस ने 2 मुलजिमीन मोहम्मद अब्दुल अजीज और भूषण त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दीगर मुलजिमीन समीउल्लाह खान उर्फ असलम फरार है। उन्होंने कहा कि पूछताछ के दौरान मुलजिमीन ने पुलिस को बताया कि उनका साथी समीउल्लाह खान बीदर से गुटखा खरीदा करता था। यह गुटखा जुबैर के गोदाम में रखा गया था। इस गोदाम से छोटे ताजिरों को गुटखे की सप्लाई की जा रही थी। उन्होंने इस ऑपरेशन पर पुलिस स्टेशन के एसआई सायन्ना के अलावा उनके अमले को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि गुटखे का इस्तेमाल सेहत आमा के लिए खतरनाक है, क्योंकि इससे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां होती हैं। उन्होंने कहा कि जिले में मुस्तहकम मालूमाती निज़ाम जिले पुलिस को फराहम किया जाएगा। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि पुलिस मुंशियात की रोकथाम के लिए संजीदा कोशिशें कर रही हैं। आवाम को चाहिए कि वो गुटखा और मंशियात की सरबराही से मुतालिक पुलिस को इत्तला दें। उनके नाम को खुफिया रखा जाएगा। हैदराबाद में एक शख्स ने मेट्रो स्टेशन से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। यह वाकया प्रकाश नगर बेगमपेट में आज पेश आया। राजू नामी शख्स ने मेट्रो स्टेशन से छलांग लगा दी। उसे मकामी अफराद ने इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया। तब तक वो दम तोड़ चुका था। फौरी तौर पर उसकी जान देने की वजह पता नहीं चल सकी। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। शेरख्वार बेटी का कत्ल करने के बाद एक खातून ने अपनी जान दे दी। दिल दहला देने वाली ये वारदात रियासत आंध्र प्रदेश के जिले अनंतपुर में पेश आई। एक खातून ने अपनी 3 महीने की बच्ची को फांसी देने के बाद खुद भी फांसी ले ली। पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि घरेलू झगड़ों से तंग आकर इस खातून ने ये इंतहाई इक़दाम किया या फिर इसके पीछे कुछ और वजह है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने आज हैदराबाद का दौरा किया। उन्होंने रामानुजाचार्य आश्रम में 120 किलो वजनी सुनहरी मूर्ति की नकाब कुशाई की। इससे कबल हैदराबाद में आमद पर उनका काफ़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। उस एयरपोर्ट पर वजीर आला चंद्रशेखर राव, गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन और कई आला ओहदेदार और सियासतदान मौजूद थे। 120 kg golden ditty. Now he is unveiling this 120 kg Bhagavad Ramanuja's golden statue. We are blessed to see this wonderful moment. We can see the आचार्य की भव्य समता मूर्ति का लोकार्पण किया था। मेरी मान्यता है कि श्री रामानुज स्वामी जी की प्रतिमा से पवित्र इस क्षेत्र में 1035 कुंडों के श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ तथा श्री 108 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा से एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा का सदैव संचार होता रहेगा। यह एक दैवी संयोग है कि इस क्षेत्र का नाम भी श्री रामनगर है। ये कहा जा सकता है कि ये स्थल भक्ति भूमि है, समता भूमि है, विशिष्टाद्वैत दर्शन की भूमि है तथा ये भारत की संस्कार भूमि है। इस क्षेत्र के स्थापित भारत के नवीनतम राज्य तेलंगाना में श्रेष्ठतम सांस्कृतिक उपलब्धि। नाज़रीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।